क्लास द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्ब्स। ठीक है ना। ये वीडियो जो है आज आई थिंक फोर्थ वीडियो है, लेकिन ग्रामर्स में जो वर्ब है ना बेटा, इसीलिए मैंने इसको अभी तक इतना स्केप करा, बीच में जो थोड़ा थोड़ा हिंट दिया आपको, लेकिन अब बताने जा रहा हूँ और आज भी ये कंप्लीट नहीं आएगी। इसको कंप्लीट करने में कम से कम मैं 3 दिन लगाने वाला हूँ, जेन्युइनली कह रहा हूँ। ये वर्ब अगर आप ऐसे शॉर्टकट में करोगे ना तो आप जिंदगी भर पछताते रहोगे कि अरे यार थोड़ा ध्यान से देख लेते, अच्छे से पढ़ लेते तो बढ़िया था। क्योंकि मैंने कहा था ना आपसे, वर्ब जो क्रिया है बेटा, ये पूरी ग्रामर की सॉल इसमें है। आत्मा जिसको हम बोलते हैं ना, जैसे हम लोग सब फंक्शन कर रहे हैं, आंखों का अपना मेजर रोल है, टांगों का, हाथों का, मुंह का, ठीक है, फेफड़ों का। लेकिन इन सब की फंक्शनिंग तभी हो रही है जब हम क्या कर रहे हैं, मतलब हमारे अंदर क्या है, आत्मा है जो हमारी कॉन्शियस है। ठीक है ना। तो मैं ये कहूंगा कि इंग्लिश की पूरी कॉन्शियस इस वर्ब में है, जेन्युइनली कह रहा हूँ। ठीक है ना। अब आप कहोगे कि चलो ठीक है, मान लिया आपने, बहुत फेंक रहे हो आप, अब बताओ चलो आगे क्या खास है इसमें ऐसा। ठीक है ना। देखो बेटा, टेंस पता है आपको, वर्ब से वो डिफाइन होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। आपने ट्रांसलेशन देखा है टेंस में, तो मैंने आपको बोल दिया कि फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, ठीक है, वो सारी चीजें आपको पता चलेंगी। लेकिन साथ में जो आप मॉडल्स पढ़ते हो, नॉन फिनाइट्स पढ़ते हो, फिनाइट्स पढ़ते हो, ये सारी चीजें क्या हैं, वो सब यहाँ से आनी शुरू हो जाएंगी। तो आप ये समझ लो कि जो जितनी प्रॉब्लम्स आपको 10th और 11th 12th के बोर्ड्स में होती है ना, चीजों को समझने में, वो सारी चीजें यहाँ से दूर होनी शुरू हो जाएंगी। बट उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से इन चीजों को समझना पड़ेगा। आज मैंने सिर्फ पहले इन 4 चीजों को समझाना है आपको, ठीक है ना, इसलिए इस चीज को थोड़ा ध्यान देना। बस यहाँ से आप कमर कस के देख लेना, वीडियो को स्किप मत करना, वरना फिर नुकसान तुम्हारा ही है। ठीक है। चलो देखो, वर्ब बेटा क्रिया, पहले सबसे पहले वर्ब होती क्या है। वर्ड विच एक्सप्रेस एक्शन और प्रोसेस डन बाय सब्जेक्ट आर सब्जेक्ट ऑन दी या ओवर दी, सब्जेक्ट ओवर दी ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। क्रिया हमें ये बताता है कि किसी सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया गया है वो कब किया गया, कैसे किया गया, या उसके स्टेट क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, वो कार्य कितना हुआ, कैसे हुआ, हो चुका है या अब होगा। वो सारी चीजें हमें वर्ब डिफाइन करती हैं किसी काम को होने का। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अगर मैं इसको बोलूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं इसको इंग्लिश में बोलूंगा आई एम टीचिंग यू। ठीक है ना। तो आई एम टीचिंग यू, टीचिंग यहाँ पे वर्ब आई है। तो मैं अगर बोलूं कि पढ़ा रहा हूं, तो टीचिंग, समझ रहे हो, ये आईएनजी फॉर्म जो आई है वर्ब की, ये डिफाइन कर रही है कि हाँ कार्य चल रहा है। ठीक है ना, यानी कि प्रोसेस में है। ठीक है ना। इसलिए बोल रहा है कि एक्शन क्या है, प्रोसेस में है। कोई सब्जेक्ट, मैं कुछ काम कर रहा हूं, अगर कोई सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है बेटा, वो कब हुआ, कैसे हुआ, कितना काम हुआ, वो सब आपको वर्ब डिफाइन करती है। ठीक है। क्रिया, जिसका मतलब ये क्रिया। ठीक है। अब इसके 4 टाइप, जो बेसिक से 4 टाइप मैंने छांट के बनाए हैं, अभी इनमें और भी बताऊंगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ पहले एक 4 को, इसके बाद जो बेसिक बेसिक स्टेप बनाऊंगा आगे, क्योंकि वर्ब पे मैं, मुझे लगता है मैं कम से कम 2 या 3 वीडियोस तो बनाने वाला हूँ। उनके बाद वर्ब पैरेलल पार्ट 1 कर दूंगा। पैरेलल इसलिए बोलूंगा कहीं आप ये ना समझो कि वर्ब के आगे की चीजें हैं, बल्कि इन्हीं के साथ साथ की चीजें, इसलिए पैरेलल पार्ट बना दूंगा या पैरेलल प्लेलिस्ट कर दूंगा वर्ब की। ठीक है ना। अभी तो वर्ब सिर्फ चल रही ग्रामर में, फिर एक पैरेलल प्ले कर दूंगा। ठीक है। सबसे पहला बेटा ट्रांसटिव वर्ब, ठीक है, दूसरा है इंट्रांसटिव, तीसरा है लिंकिंग वर्ब, चौथा है ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है। ट्रांसटिव वर्ब क्या है, सकर्मक क्रिया। ठीक है। सकर्मक क्रिया क्या होती है बेटा, इसमें देखो, मैं अब बुक में पढ़ो तो बहुत कुछ मिलेगा, मैंने सिंपली बनाया है इसको, नीड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। सकर्मक क्रिया जहां पे ऑब्जेक्ट की डायरेक्ट जरूरत होती है, या ये कहो सब्जेक्ट डायरेक्टली कनेक्टेड होता है ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है। तो उनको लिंक करने का काम कौन कर रहा है, वर्ब कर रही है। ठीक है। तो जहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, ठीक है, ये कह लो कि वर्ब अगर किसी चीज को डिफाइन कर रही है, तो वर्ब को डिफाइन करने के लिए सब्जेक्ट, अगर वर्ब सब्जेक्ट को डिफाइन कर रही है ना, कि सब्जेक्ट ने कुछ काम किया, तो उस चीज को बताने के लिए कि क्या काम किया, वहां पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो जब ऑब्जेक्ट दिया होगा किसी सेंटेंस में, तो समझ जाना कि वो एक ट्रांसटिव वर्ब वहां पे आई हुई है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने कि शी एट अ मैंगो, शी मैंगो, मैंगो पे वर्ब क्या कह रही है, ये वर्ब क्या कह रही है कि मैंगो को खा चुका है। ठीक है। लेकिन मैं बोलूंगा कि वो, तो आंसर आ जाएगा शी। ठीक है ना। तो सेम वही चीज, आई राइट एन एसे, मैंने क्या किया, राइट किया, क्या किया, क्या राइट किया, एसे।
ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, ऐसे है, लेकिन ये ऐसे किसके द्वारा लिखा गया, सब्जेक्ट के द्वारा लिखा, तो इसको कौन बता रहा है, राइट बता रहा है। ठीक है, मोहन प्लेड क्रिकेट, मोहन ने क्रिकेट खेला। ठीक है, तो वो प्लेड हो जाएगा क्रिकेट, तो आंसर आ जाएगा मोहन। इंट्रांसिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। ठीक है ना, डोंट नीड एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। ही लाफ्ड, वह हंस रहा, वह हंसा। ठीक है ना, बर्ड्स फ्लाई, चिड़ियाएं उड़ी। ठीक है ना, आई हेल्प, मैंने मदद की। क्या हुआ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आया है, लेकिन अगर मैं सवाल करूंगा कि टू whom, अगर मैं करूं whom मतलब किसको हेल्प की, तो someone हो सकता है, his हो सकता है, them हो सकता है कि मैंने किसको भी मदद कर दी। बट यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो जहां पे इस टाइप के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे, आई हेल्प, ठीक है, बर्ड फ्लाई, ठीक है, ही लाफ्ड, तो ये कौन से सेंटेंस हो जाएंगे, इंट्रांसिटिव हो जाएंगे। ठीक है, लिंकिंग वर्ब क्या होंगी, देखो ये क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट से। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि यार तुमने कॉम्प्लीमेंट कर दी, तारीफ कर दी, लेकिन कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो हम तारीफ ही समझते हैं ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, किसी की मतलब फीलिंग्स को बताता है कि उसकी स्टेट्स ऑफ माइंड क्या है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या है, मतलब उसकी फीलिंग्स को दिखा रहा है आपको। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा मोहन इज ऑनेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फीलिंग्स यानी कि उसके वो कैसे व्यक्ति, उसको स्वभाव भी तो प्रदर्शित कर रहा है, तो इज क्या है यहाँ पे, इज तो आपका क्या है, लिंकिंग वर्ब है, लेकिन ये किसको, मोहन सब्जेक्ट को क्या बता रही, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बता रही है कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट बता रही है, मतलब इज क्या है आपका, हु इज ऑनेस्ट, तो क्या हो जाएगा, मोहन इज ऑनेस्ट, लेकिन ऑनेस्ट क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है, लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, तो ये क्या है, मोहन के बारे में है। वैसे मैंने लिखा है द अर्थ इज राउंड, अगर मैंने बोला पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी की बात हो रही है, फीचर ही बोलेंगे कि पृथ्वी कैसे दिखती है, राउंड। ठीक है ना, वैसे जियोंड होता है पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है, अगर आप जियोग्राफी के हिसाब से समझोगे, बट लीगली जब हमको दिखता है तो हम बोलते हैं कि हाँ भाई गोल है। ठीक है ना, तो ये पृथ्वी की मतलब एक खासियत बता रहे हो हमको कि पृथ्वी क्या है, गोल है। ठीक है, तो ये कि कौन किसके साथ लिंक हो रही है यहाँ पे, इसके साथ। ठीक है, इसके अलावा यू आर स्टूडेंट, तो मैं कह रहा हूं तुम स्टूडेंट हो, तुम छात्र हो, तो आर आपको कनेक्ट कर रहे हैं मेरे साथ यहाँ पे आर। ठीक है ना, आर क्या है यहाँ पे, लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, ऐसे होता है इज, एम, आर, वॉज, वेयर, गो, फील, ये सारी चीजें क्या है बेटा, लिंकिंग वर्ब है। ठीक है ना, अब ये कौन कौन सी होती है, बहुत सारी होती है, मैं इनको भी लिखाऊंगा आपको। ठीक है, देन होता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया, जो सिर्फ हेल्प करने के लिए आती है वर्ब में, जहां पे मतलब समझ लो कि जो वर्ब है उसको हेल्प करने के लिए बीच में आ जाएंगी। ठीक है ना, जैसे कि इससे एक चीज और होती है, जो आपका टेंस होता है ना, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर, ठीक है ना, परफेक्ट, जो भी है, तो वो सारी की सारी फॉर्म यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब से होना शुरू हो जाती है। यहां से चीजें और ज्यादा डिफिकल्ट होती जाएंगी। ठीक है ना, देखो मैंने कहा हरी इज रीडिंग बुक, तो रीडिंग क्या है, वर्ब है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, यहाँ पे इज आ गई है। ठीक है ना, मैंने कहा गोपाल विल गो टू आगरा, गोपाल कहां जाएगा, आगरा जाएगा, लेकिन वर्ब क्या है, गो, लेकिन हेल्प क्या कर रहा है, इसको विल कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, मोहन हैज रिटन अ लेटर, तो लेटर किसने लिखा, मोहन ने। ठीक है, वर्ब क्या है, राइट, रिटन। ठीक है ना, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे हैज आया। ठीक है ना, अब ये क्या है, देखो मोहन हैज रिटन अ लेटर, मोहन ने पत्र लिखा। ठीक है ना, मोहन ने पत्र लिखा, हैज रिटन, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आई और हैज आए, तो पता चल रहा है कि ये कार्य हो चुका है। ठीक है, गोपाल विल गो आगरा, यहाँ पे विल आया हेल्पिंग वर्ब, तो ये क्या बता रहे हैं कि गोपाल आगरा जाएगा। ठीक है, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है। हरी इज रीडिंग अ बुक, हरी क्या कर रहा है, बुक पढ़ रहा है, इज हेल्पिंग वर्ब है, और साथ में क्या बोल रहा है, रीडिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस को बता रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस को बता रहा है। ठीक है, ये फ्यूचर को बता रहा है, ये हो चुका है जो, ठीक है ना, यानी कि पास्ट को बता रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि बेटा जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है ना, ये क्या करती हैं, हमें टेंस को भी डिफाइन करती हैं। ठीक है ना, और वर्ब्स को तो हेल्प करती है, सेंटेंस को मतलब वर्ब से पहले आती हैं और सेंटेंस को फॉर्म करने में हेल्प तो करती ही हैं।
ठीक है। अब ये जो मैंने आपको अभी बताया वेरी शॉर्ट में बताया है, बहुत शॉर्ट में, ठीक है, क्योंकि वर्ब बेटा इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला कि 30 मिनट की वीडियो में इसको कंप्लीट कर दो, ठीक है। इसमें कम से कम 3 से 4 वीडियोस आने वाली हैं, तो पहले आप इस वीडियो को पूरा देखो, एक बार दोबारा देखो, देन मुझे बताना कि आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो क्या नहीं आई, फिर नहीं तो इसी पे फिर से हम इनको और ज्यादा और डिटेल से देखेंगे, तभी आपके मॉडल्स, फिनाइट्स, नॉन फिनाइट्स, टेंस सारे क्लियर हो पाएंगे और देन आप एक्टिव पैसिव को समझ पाओगे। ओके, टिल देन बाय।